नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। फर्जी पीएमओ अधिकारी बनकर कश्मीर में Z+ सिक्योरिटी हासिल करने वाले किरण पटेल के मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। किरण पटेल ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को धोखा देने के लिए सिर्फ 100 रुपये खर्च किए थे। अहमदाबाद के एक इलाके में रहने वाले किरण पटेल ने मणिनगर से 100 रुपये में सिर्फ 10 विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाए थे। इन विजिटिंग कार्ड के दम पर उसने पूरे जम्मू कश्मीर प्रशासन को न सिर्फ धोखा दिया, न सिर्फ धमकाया, बल्कि हिला कर रख दिया। किरण पटेल ने अहमदाबाद की अगर बात करी जाए तो मणिनगर में छपवाए गए विजिटिंग कार्ड का इस्तेमाल किया। पिछली जनवरी और मार्च में श्रीनगर में 4 नौकरशाहों, कुछ वरिष्ठ बीजेपी नेताओं और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि किरण पटेल विजिटिंग कार्ड देने के बाद वापस ले लेता था ताकि उनके खिलाफ कोई कानूनी सबूत ना रहे। एक बड़े चैनल को दिए गए इंटरव्यू और रिपोर्ट की अगर बात करी जाए तो श्रीनगर पुलिस ने होटल ललित के रूम नंबर 1107 से जब किरण पटेल को पकड़ा था तो उसके साथ अमित पांड्या और जय सीता पारा भी मौजूद थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस बार श्रीनगर पहुंचने पर किरण पटेल ने श्रीनगर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित कई अधिकारियों को फोन किया था। इसमें उन्होंने अपने और अपने 2 साथियों के लिए एक होटल, Z+ सुरक्षा और बुलेट प्रूफ वाहनों की व्यवस्था करने की बात कही थी। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले आरोपी किरण पटेल ने श्रीनगर में अपने एस्कॉर्ट के साथ मोबाइल सिग्नल जैमर उपलब्ध नहीं कराने पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को खरी खोटी सुनाई थी। तो वहीं दूसरी ओर गुजरात पुलिस एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से खुलासा हुआ और पता चला कि किरण पटेल, पांड्या और सीता पारा ने कई वरिष्ठ नेताओं और सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को कश्मीर में विभिन्न भूखंडों के सपने दिखाए थे। अब आपको ये भी बताते चले कि उनकी संपत्ति को लेकर कोई बहुत बड़ा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाता है कि वो जो किरण पटेल ठग है वो काफ़ी पढ़ा लिखा था और इससे पहले अच्छी खासी नौकरी करता था, यानी कि लाखों की संपत्ति उनके नाम ज़रूर थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि किरण पटेल बड़े नेताओं से संपर्क बनाकर उनके नाम का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करने का धंधा चला रहा था। पिछली जितनी भी बार वो पकड़ा गया वो अपने कनेक्शन और कॉन्टैक्ट के चलते जल्दी छूट जाता था। वडोदरा में जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो बताते हैं कि कुछ ही घंटों में पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। कुछ ऐसा ही दूसरे तमाम मामलों में भी देखा गया। किरण पटेल भले ही फर्जी पीएमओ अधिकारी बनने के चलते श्रीनगर पुलिस के शिकंजे में आया है, लेकिन इस बार भी उसके ऊपर धोखाधड़ी, चीटिंग और फर्जी दस्तावेज बनाने और गुमराह करने के आरोपों में ही मामला दर्ज हुआ है, जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि कोई बड़ी सजा का ऐलान होगा। इस बात की उम्मीद बेहद कम है। श्रीनगर पुलिस की अब तक की छानबीन में किरण पटेल का बड़ा काला चिट्ठा बाहर आया है। इसके साथ ही उसके नेताओं और अफसरों से कई बड़े कॉन्टैक्ट्स सामने आ चुके हैं। तो क्या अब ये माना जाए कि आने वाले वक्त में ऐसी ही तमाम चीज़ों में किरण पटेल भले ही घिरता हुआ नजर आए, लेकिन जिस शातिर तरीके से वो कोई सबूत नहीं छोड़ता और ये भी ध्यान रखता है कि उसके खिलाफ अगर केस दर्ज किया जाए तो उसमें ज़्यादा सज़ा ना हो। हम आपको दिखा रहे हैं ऋतिक के साथ एक खास रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में आपको ये जानने को मिलेगा कि क्या क्या करतूतें वो इससे पहले भी कर चुका है। देखिए जरा खास रिपोर्ट। किरण पटेल की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से पूरा मुद्दा सामने आया था, जम्मू कश्मीर जाते हैं और उनके साथ जो है वो Z सिक्योरिटी मौजूद रहती है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस Z सिक्योरिटी का फायदा किरण पटेल उठा सकते हैं तो पाकिस्तान से अगर कोई जासूस होता किरण पटेल की जगह और तमाम तरह की खुफिया चीजें उसके हाथ लग जाती तो भारत की सुरक्षा को किस तरीके से खतरा हो सकता था, ये बड़ा सवाल है। और आपको ये भी बताते चले, बीजेपी जिस तरीके के दावे करती है कि उसकी सरकार में जो है वो आतंकवादी गतिविधियां लगातार कम होती जा रही हैं, तमाम तरह के जो दावे करती है, ये खोखले वादे फिलहाल नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर ये जानने की कोशिश करेंगे किरण पटेल की संपत्ति तो हम आपको बता चुके हैं, आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर, जब 2024 का चुनाव पास में है और देश की अगर सुरक्षा की बात करी जाए तो पाकिस्तान जो है वो तमाम जगह से जो है हमला करते रहता है, चीन भी जो है वो पास में मौजूद है। तो किरण पटेल का
जेड सिक्योरिटी ले लेना बड़े सवाल खड़े नहीं करता। देखिए, आपने सुरक्षा की बात की, सुरक्षित कौन है? देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई है, राष्ट्रपति मुर्मू कहती है कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, सुरक्षा में चूक होती है। लेकिन जो आपने बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा किया कि कोई जासूस और होता, कोई पाकिस्तानी जासूस होता, फिर क्या होता? ये लगातार हम देखते हैं कि हमारे देश में जासूसी होती रहती है। अमृतपाल जैसा भगोड़ा भाग जाता है लेकिन नहीं पकड़ पाते हैं। पुलिस प्रशासन वृद्ध हो चुका है और देश के प्रधानमंत्री का ध्यान, बीजेपी पार्टी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ सत्ता के खेल पर है, कुर्सी के खेल पर है। यहाँ पर कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं। अमृतपाल को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी बात नहीं की। अडानी के मामले को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी बात नहीं की। किरण पटेल के मुद्दे को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी बात नहीं की। और सबसे बड़ी बात कपिल ये है कि यहाँ पर किरण पटेल का एक मित्र भी निकला, इसका नाम है अमित पांड्या। वो भी कहीं ना कहीं गुजरात में जो है इस तरीके के काम कर रहा था और किरण पटेल उसका साथ दे रहा था। गुजरात में बीजेपी की सरकार और देश में बीजेपी की सरकार, फिर इस तरीके की खबरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी पर सवाल खड़े करते हैं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं। उनकी सुरक्षा में चूक होती है तब भी कुछ नहीं होता है, और जब देश की सुरक्षा में चूक होती है तब तो कुछ होना ही नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई इंसान जाता है तो तमाम जगह पर स्वतंत्र है वो घूमने के लिए, लेकिन सरकारी जहां पर जो आवास होते हैं, अधिकारी बैठते हैं, वहां ये कहना कि मैं पीएमओ से आया हूं, अगर मान लीजिए उन्होंने नकली कार्ड भी दिखाया तो इस तरीके से तो बड़े आराम से कोई कहीं भी जा सकता है। ऐसा हो रहा है ना देश में, ऐसा देश में हो रहा है, ड्रामा चल रहा है ना पूरे देश में। कोई भी वर्दी पहन ले और बस में चढ़ जाए मैं पुलिस वाला हूँ, कोई भी कुछ पहन के कहीं भी चला जाए भाई मैं ये हूँ, मैं देश के लिए ये कर रहा हूँ। ये चल रहा है देश में, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे देश में जाने कितने किरण पटेल होंगे, जाने कितने अमित पांड्या होंगे जिनको खोजने का काम नहीं किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री को सबसे पहले प्रशासन को मजबूत करना पड़ेगा, तो हमारा देश मजबूत होगा। क्योंकि लगातार देखा जाए तो किरण पटेल जैसे मुद्दे सामने आते हैं, कुछ वक्त होता है और थम जाते हैं और मुद्दे को छुपाने और भटकाने का प्रयास किया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी, अभी तक इस पर खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर क्यों हुई थी। यहाँ पर देखा जाए तो अभी एक और अभिनेता की यहाँ पर मृत्यु हुई थी, हाँ, जिसका नाम जो मूवी डायरेक्ट करते थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त। उसको लेकर भी जहां पर देखा जाए तो उनको लेकर भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कपिल यहाँ पर कि देश में लगातार ऐसे मामले आते हैं और उस पर पर्दा डाल दी जाती है। चलिए, तो हमने किरण पटेल को लेकर बहुत सारी जानकारी दी है, बताया कि उनकी संपत्ति कितनी है, किस तरीके से ये ठग जो है वो गुजरात का जगह जगह पर जाता है, जम्मू कश्मीर जाता है, ये भी जा रहा है कि उत्तराखंड भी वो गए थे और पीएम मोदी। सबसे बड़ी बात यह है कपिल, यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूंगा कि किरण पटेल की तस्वीरें देखी आपने अमित शाह जी के साथ, देश के प्रधानमंत्री के तमाम लोगों के साथ, और देश के प्रधानमंत्री जो है उनकी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मसला क्या है। जब मैं कल ग्राउंड पर था तो वहां पर भी लोग कह रहे थे कि चाहे अमृतपाल की बात कर लो, चाहे किरण पटेल की बात कर लो, हर जगह बीजेपी पार्टी जो है घुसी हुई है, देश के प्रधानमंत्री सहारा देते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।